Hello, aspirant. Good morning to all of you and welcome on क्रैक नाउ। क्रैक नाउ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जय सिंह आप सभी का मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की। डेली आंसर राइटिंग हमारा सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, और उस क्वेश्चन का जो एक डायमेंशन हो सकता है उस डायमेंशन को देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं कि आप उस पॉइंट को कैसे अटेम्प्ट करके अपने जो आंसर स्ट्रेटजी है उसमें इनपुट डाल सकते हो। बाकी इसके इतर भी आप अपने आंसर हमें जो आप पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो नॉलेज है, उसको हम कंसीडर करेंगे और अपने आंसर में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने क्वेश्चन को देखा था, आज हम देखेंगे नए क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आधार देखेंगे, किस फ्लो में, किस डायरेक्शन में हमारे आंसर की डिमांड है, उसको देखते हुए क्वेश्चन को हम कंक्लूड करेंगे। तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने स्टडी सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमारा यह प्रयास सभी तक पहुंच पाए और वे बच्चे जो अभाव के कारण किसी पेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाते, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो कम से कम हमारे वीडियो के माध्यम से उत्साहित होकर अपने हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने आंसर की राइटिंग करना प्रारंभ करें। और हम इसका रिव्यू आपको विद इन 72 आवर्स देते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल है, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, जिस पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी की क्षमता का विश्लेषण करें। आए दिन आप जो है जो नैनो टेक्नोलॉजी है वह दिन ब दिन अपने अपग्रेडेड रूप में सामने आ रही है, और इसका एक बेहतर इस्तेमाल चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी किया जा रहा है। तो उसी को आधार बनाकर यह क्वेश्चन किया गया है आपसे, जिसमें चिकित्सा एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की क्षमता का विश्लेषण करना है। अब हम इसके डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका अलग अलग डायमेंशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का आधार दो है। चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसकी भूमिका को पूछा है, इसकी क्षमता को पूछा है। तो इसी संदर्भ में देखेंगे, वीडियो हमारा छोटा रहेगा। मैं की पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, आप अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग करके, फॉर्मेटिंग करके अपने आंसर हमें भेजिए। हम रिव्यू आपको देंगे, आपको कनेक्ट करेंगे कि चीज़ों को किस प्रकार से और सुधारा जा सकता है। तो इंट्रो में जो बेसिक इसका इंट्रो है, आप इस रूप में शुरुआत कर सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में एक अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। तो अपार संभावनाएं इस रूप में प्रस्तुत होती हैं कि मेडिकल क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, जो आपके नैदानिक उपकरण हैं, चिकित्सीय अनुप्रयोग हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें भी इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक एक डायमेंशन हम देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट के आधार पे आप अपने क्वेश्चन को कैसे समराइज करेंगे वह आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या इसका एक बेसिक पॉइंट होते हुए इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। सो दवा वितरण प्रणाली में जो आपका मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, यह इस रूप में है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो टारगेटेड मेडिकल वितरण प्रणाली है, टारगेटेड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके डिज़ाइन को सक्षम बनाती है, जहां नैनो कण दवाओं को समाहित कर सकते हैं और उन्हें विशेष रूप से जो रोगग्रस्त ऊतक हैं या कोशिकाएं हैं वहां पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली यह टारगेटेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें यह नैनो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका नैदानिक उपकरण इस रूप में है कि उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता वाले जो रोग हैं, उनको उनके बायोमार्कर का पता लगाने के लिए नैनो स्केल सामग्रियों को इंजीनियरिंग किया जाता है इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपका टारगेटेड टारगेटेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नैदानिक उपकरण, चिकित्सीय अनुप्रयोग में जैसे कैंसर और संक्रामक रोग, तंत्रिका संबंधी जो रोग हैं, उनके चिकित्सा में इसका एक संभावित इस्तेमाल अपेक्षित है और बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चिकित्सीय अनुप्रयोग में नैनो टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो ऊतक इंजीनियरिंग और जो पुनर्संयोजित चिकित्सा है, जिसमें जब किसी अंगों की मरम्मत करनी होती है, तो क्षतिग्रस्त जो अंग है उसकी मरम्मत,
हड्डियों के पुनर्जनन और घाव के अतिशीघ्र भरने में यह चिकित्सीय ऊतक इंजीनियरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेडिकल इमेजिंग में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और प्रतिदीप्ति इमेजिंग के विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से विभिन्न संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन को बढ़ाती है ये। तो ऊतक इंजीनियरिंग और पुनर्संयोजी जो चिकित्सा है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ जाती है। तो ये आपका पॉइंट है। मेडिकल इमेजिंग में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सीटी स्कैन और एमआरआई इस रूप में महत्वपूर्ण होता है। तो यह आपका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, यह सारे इसके सब पॉइंट हैं, जिसमें दवा वितरण प्रणाली, नैदानिक उपकरण, चिकित्सकीय अनुप्रयोग हमने देखा, और ऊतक इंजीनियरिंग जो टिश्यू इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, टिश्यू कल्चर और टिश्यू इंजीनियरिंग वे, मेडिकल इमेजिंग जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, यह इसका जो आधार होता है वह नैनो टेक्नोलॉजी होता है। और फिर हमने देखा कि इसकी जो संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, यह आपके मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका है। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो है वह बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी की क्षमता किस प्रकार से देखी जा सकती है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से तकनीक बढ़ रही है और बढ़ती तकनीक के साथ वस्तुओं का आकार जो है वह छोटा होता जा रहा है। यह आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफ़ी लाइट होता है उसको कैरी करने में, और क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं होता, तो इस रूप में जो लघुकरण होता है तकनीकी का या फिर वस्तुओं का, इस रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आज जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं, और नैनो इलेक्ट्रॉनिक जैसे अन्य जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं। तो यह आपके लघुकरण को बढ़ावा देता है। इसी रूप में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नैनो मटेरियल के रूप में कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन और क्वांटम डॉट्स जैसे जो नैनो मटेरियल हैं वह विद्युत, ऑप्टिकल और यांत्रिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो नैनो मटेरियल हैं उसके इस्तेमाल में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा देखें तो ऊर्जा भंडारण और रूपांतरण, इसमें किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका है। तो बैटरी और सुपर कैपेसिटर जो टूल्स होते हैं उसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नैनो मटेरियल ऊर्जा घनत्व, चार्ज डिस्चार्ज दर और स्थिरता को बढ़ाते हैं, जिससे अधिक कुशल और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास होता है। तो इस रूप में ऊर्जा भंडारण और उसके रूपांतरण में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सेंसर और डिटेक्टर के रूप में आप देखेंगे कि विभिन्न पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता, चयनात्मकता और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं यह, जिसमें नैनो स्केल सेंसर पर्यावरणीय निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल, निदान सुरक्षा और औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाते हैं। तो इस रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। इसके अलावा जो उभरती हुई तकनीक है, आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो फोटोनिक्स और स्पिंटोनिक्स जो तकनीक हैं, इसका विस्तार किस रूप में होगा और मानव अस्तित्व इससे किस प्रकार से प्रभावित होगा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। इसमें आप देखेंगे कि क्वांटम डॉट्स के का जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अवधारणा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो गणना होगी वह अति तीव्र हो जाएगी, कैलकुलेटिंग माध्यम बहुत तीव्र हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग डिवाइस बनाने के लिए क्वांटम घटना और नैनो स्केल जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक में हमने नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका पर इसकी क्षमता का आकलन किया। तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट हो सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इसमें भूमिका अपनी निभाती है। तो प्रथम में लघुकरण, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक के लिए नैनो मटेरियल, ऊर्जा भंडारण और रूपांतरण, सेंसर और डिटेक्टर, और उभरती प्रौद्योगिकियां इस रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। सो ये हमारा मेन बॉडी पार्ट था। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अंततः टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पर एक जो
विस्तार होता है या फिर जो बढ़ावा होता है, उसमें हम सक्षम करके चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक में क्रांति लाने की बड़ी संभावनाएं यह नैनो टेक्नोलॉजी रखती है। इस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की क्षमता पूरी तरह से साकार करने के लिए नैनो मटेरियल, निर्माण तकनीक और अंतः विषय सहयोग में निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। तो यह आपका जो है कंक्लूजन हो गया, जिसमें आपने जो वर्तमान में पद्धतियां घट रही हैं और पद्धतियों का इस्तेमाल हो रहा है, भविष्य किस प्रकार से एक आशावान है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है, उसके संदर्भ में भी बात की जा रही है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसको हमने डील किया। आप अपने आंसर को लिखकर हमारे चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में भेजिए, हम उसका रिव्यू देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, उससे जुड़ जाइए। और डेली आपके हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का आधार देखिए। किसी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमें, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें नंबर भी दिया गया है। और रिव्यू के बाद हम 1 to 1 आपसे बात करेंगे कि क्या सुधार आप में होना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।